हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो एमएससी एडमिशन 2024 के बारे में। सो गाइस देखिए, अभी जुलाई सेशन की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं और स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आने स्टार्ट हो चुके हैं कि सर प्लीज बताइए इग्नो एमएससी में हमें कौन सी स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी और यहाँ पर इसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे एंड कैसे हम सारे एडमिशन के फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर है। अगर आप जिस स्पेशलाइजेशन से एमएससी करना चाहते हैं तो वो यहां पर नहीं है, वो आप कहां से करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। एंड क्या इग्नो से एमएससी करना वर्थ रहेगा या फिर नहीं रहेगा वो भी आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप हिट कर लेंगे तभी आपको आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। सो गाइस चलिए अभी देखते हैं सारी चीजों को डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि यहाँ पर है igno.ac.in। ठीक है, देन आपको यहाँ पर फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर एडमिशन यानी कि लास्ट डेट क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो अभी के लिए मेंशन है जुलाई 2024 सेशन की, वो लास्ट डेट है देखिए 30 जून 2024। लेकिन अभी ये एक्सटेंड होने वाली है, 1-2 महीने और एक्सटेंड होगी, तो आपको वरी नहीं करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताऊंगा आपके पास नहीं भी है, थोड़ा लेट आने वाला है, तो कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा लेट भी एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, हम चलिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इग्नो एमएससी में आपके पास कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर चले जाना है एंड यहाँ पर सर्च फॉर प्रोग्राम पर जाकर हमें लिखना है मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, जैसे आप मास्टर ऑफ साइंस लिखेंगे तो सारी आपको ये एमएससी दिखाई दे रही है। मैं आपको सारी बोलकर सुना देता हूं जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, आप कर सकते हैं काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में कर सकते हैं, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, एनवायरमेंटल साइंस में, फूड न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फिजिक्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट एंड जूलॉजी। ठीक है, तो यही सभी सिर्फ आपको स्पेशलाइजेशन मिल रही है इग्नो में। अगर आप एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यही आपको सारी मिलेंगी। ठीक है, और अब देखिए एडमिशन लेने से पहले आपको एलिजिबिलिटी जरूर चेक करनी है। मान लीजिए आपके माइंड में है कि यार मुझे यहाँ पर करनी है मास्टर ऑफ साइंस ज्योग्राफी। ठीक है, तो क्लिक करने पर देखिए आपको यहाँ पर सारी इसकी एलिजिबिलिटी दिखाई जाएगी, फी दिखाई जाएगी। ठीक है, ड्यूरेशन 2 इयर्स की है, मीडियम इंग्लिश रहेगा। ठीक है, स्पेशलाइजेशन आपको बता दी है। और देखिए एलिजिबिलिटी सिंपल, अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से आप एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। फीस स्ट्रक्चर आपका 14,000 पर एनम रहेगा। ठीक है, तो आप मास्टर करने वाले हैं 2 इयर्स की होती है, तो मतलब आपका 28,000 आपकी टोटल फीस यहाँ पर बनती है। ठीक है, और कोर्स डिटेल नीचे आपको बताई गई है एंड रीजनल स्टडी सेंटर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटीज को चेक कर लेना है। अब देखिए, अगर तो आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ऐसी इन्हीं स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इग्नो से प्रेफर कर सकते हैं। और साथ में एक क्वेश्चन भी आएगा कि सर क्या करना वर्थ रहेगा या फिर नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले चीजें बता दूं कुछ इग्नो की। यहाँ पर देखिए एडमिशन कई बार तो जल्दी कंफर्म हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिले भी कई बार कर देती है यहाँ पर इग्नो। ठीक है, और यहाँ पर आगे बात करें, देखिए आपको कोई गाइड करने वाला, मतलब कि आप जैसे मेरे चैनल पर सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, ऐसे और चैनल्स पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि इग्नो से आपको ऐसा सपोर्ट मिलेगा, आप कॉल करेंगे सर ये चीज ऐसी नहीं हो रही है, कोई आपको बताएगा, आपकी ईमेल के रिप्लाईज आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कई बार तो इग्नो में डिग्री भी डिले हो जाती है। ठीक है, मैं पहले आपको सच्चाई बता रहा हूं ताकि ये चीजें आपको पता हो, आप बाद में कमेंट ना करो कि सर आपकी वीडियो देखकर एडमिशन ली थी। ठीक है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पर प्लस पॉइंट सिर्फ ये है कि इसकी फीस बहुत लो है। ठीक है, मतलब आपको कम पैसों में यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन आप कर पाएंगे। लेकिन गाइस, अगर आप चाहते हैं आपको इंडस्ट्री रिलेटेड चीजें सीखनी है और आपको एडवांस चीजें सारी देखनी है, तो बहुत सारी इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, आप वहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं। और आजकल तो हर यूनिवर्सिटी ईएमआई की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है और उन यूनिवर्सिटीज में आपको प्लेसमेंट की असिस्टेंस भी मिल जाती है, जो कि इग्नो पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में ही, देखिए आप एलपीयू से एडमिशन ले सकते हैं, एमआईटी से, मणिपाल से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली स्पेशलाइजेशन भी वहां से करनी है या फिर जो स्पेशलाइजेशन यहाँ पर नहीं है वो वाली स्पेशलाइजेशन उन यूनिवर्सिटी से करनी है, एक ही प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कॉलेज विद्या पर जाना, सिंपली जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है उस पर क्लिक करना, सिंपल डिटेल को डालकर फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना। 8 सिंपल क्वेश्चंस के बाद आपके सामने यूनिवर्सिटीज आएंगी, सारी अप्रूव्ड है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के आप डायरेक्टली एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से भी आप फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं एंड ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके 3 यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल्स, प्लेसमेंट कहां पर है, स्टूडेंट की रेटिंग, स्टूडेंट की चॉइस क्या है एंड ईएमआई की फैसिलिटी मिल रही है या फिर नहीं। एंड डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट भी कर देगा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल
वेबसाइट पर। आपको यहाँ पर बहुत सारी प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं, जिसकी अगर वैसे कॉस्ट की बात करें तो वो होती है ₹6,999, लेकिन अगर आप वही उस लिंक से एडमिशन लेंगे जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, सो गाइस ये आपको कॉलेज विद्या से आप चेकआउट एक बार जरूर कर सकते हैं। अदर यूनिवर्सिटी के बीच में इग्नो के साथ कंपैरिजन करके देखना, फिर एडमिशन लेना, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत मेन पार्ट है आपकी स्टडी में। ठीक है, तो अभी के लिए बात करते हैं अगर आपको इग्नो से एडमिशन लेनी है कैसे आप आगे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर देखिए आपको अब करना क्या है, आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स भी कौन से चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। इग्नो में स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर और रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसे यहां पर आपकी एमएससी करने के लिए सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई थी, तो आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 12th एंड 10th का, एंड उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, एंड उसके बाद आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं। एंड फी किन मेथड से पे होगी, देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू। एंड जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो आपके स्कैन करने आपको ओरिजिनल से, ऐसा नहीं कि जेरॉक्स से या फिर फोटोकॉपी को स्कैन करके डाल दिया, नहीं, जेरॉक्स से नहीं करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। और मैं आपको प्रेफर करता हूं आप अगर एडमिशन यहां पर ले रहे हैं इग्नो में तो गाइस पहले किसी कैफे में जाकर वहां से डॉक्यूमेंट स्कैन करवा लेना प्रिंटर के थ्रू, फिर उसे अपलोड करना है, नहीं तो बाद में एडमिशन कंफर्मेशन में डिले हो जाता है, क्योंकि जब वो उसे ओपन करते हैं ठीक से ओपन नहीं होता है, आप मोबाइल से उसको कंप्रेस करके डाल देते हैं और डॉक्यूमेंट की क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्लियर। तो देन देखिए अब यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आपको रजिस्टर करना है। देखिए आपको क्लिक करना है सबसे पहले क्लिक योर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर आपको अपना एक यूजर नेम बनाना है यूनिक सा, जैसे मेरा नाम कपिल है तो मैंने कर दिया कपिल 44305, मतलब कि जो पहले बनाया ना हो किसी ने। ठीक है, एंड अपना फुल नेम आपको वो डालना है जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालो जिस पर आपके साथ कॉन्टैक्ट किया जाए। देन उसके बाद उसको री एंटर कर देना है। देन आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है जो कि मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का तो होना ही चाहिए। देन उसके बाद री एंटर कर दो उसको। देन मोबाइल नंबर डालो जिस पर आपको मैसेज वगैरह आ सके। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट डालना है, एंड अपना कैप्चा डालने के बाद रजिस्टर कर देना। तो जो आप यहाँ पर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाएंगे बिल्कुल आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको उसी से लॉगिन करना है कैप्चा डालने के बाद। तो फिर क्या होगा, वहां से आपका एडमिशन फॉर्म स्टार्ट होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी फिल करके हम डायरेक्टली वहां पर चलते हैं। तो देखिए लॉगिन करने के बाद आपके सामने फिर यहाँ पर सारा फॉर्म ओपन हो चुका है जिसे हमें फिल करना है एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, ये 8 टाइप्स में आपका रहने वाला है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर प्रोग्राम, फिर क्वालिफिकेशन, कोर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट डिटेल, अपलोड, प्रीव्यू एंड फीस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या होगा, आपका सबसे पहले तो पर्सनल डिटेल ही है, जो आपका मदर्स नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी हो गया। ठीक है, और ये देखिए सबसे पहले अपने नेम्स वगैरह डाल दिए। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट डालना, और डेट ऑफ बर्थ में भी बिल्कुल मिस्टेक मत करना। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो मिस्टेक करते हैं वो ज्यादातर करते हैं मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, तो बाद में इसके करेक्शन करवाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं, तो आपको सही से फिल करना है। ठीक है, देन देखिए कैटेगरी यहाँ पर आपको अपने डालना है कि आप कौन सी कैटेगरी से हो, जेंडर डाल दो, उसके बाद सिटीजनशिप कंट्री कौन सी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल्ड होगी। देन अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो यस करो, अदरवाइज नो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप अगर स्टूडेंट हैं तो अनएम्प्लॉयड कर देना। ठीक है, देन स्कॉलरशिप अमाउंट, अगर आप जितनी अमाउंट की स्कॉलरशिप चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लियर। देन देखिए फिर आपको सारी चीजें प्रीव्यू कराई जाएंगी। मैं इस पर ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ, पर्सनल तो आपको पता होगा कि आपकी पर्सनल डिटेल क्या है। ठीक है, इसको आप ध्यान से फिल कर लेना है। ठीक है, तो अगर आपको वहां पर लगता है कुछ मिस्टेक है, प्रीव्यू से आप एडिट करके ठीक भी कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं जो कि है प्रोग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए प्रोग्राम हम एडमिशन लेने वाले हैं हम अपने मास्टर ऑफ साइंस में। ठीक है, तो मोड ऑफ स्टडी हमारी ओडीएल ही है। देखिए सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, हमें मास्टर ऑफ साइंस किस में एडमिशन लेनी है, यहाँ पर हमने चूज किया था आई थिंक ज्योग्राफी का चूज किया था। ठीक है, हमने इसको चूज कर लिया। देन उसके बाद प्रोग्राम स्टडी सेंटर कौन सा है हमारा, चलिए ये वाला हो गया, और मीडियम हमारा इंग्लिश ही है। देन देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है कि क्या आप इग्नो से पहले से स्टूडेंट हो, मतलब इग्नो से स्टडी कर रहे हो, तो आपको यस करके अपने जिस आपके प्रोग्राम में एडमिशन ली हुई है उसकी डिटेल डाल देना। अगर नहीं है तो नो पर रहने देना एंड सबमिट पर क्लिक कर देना। ठीक है, देन देखिए फिर से प्रीव्यू कराया जा रहा है, अगर सब कुछ ठीक है देन नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। और देखिए जिन यहाँ पर आगे आपको ये स्टार मिल रहा है ये मैंडेटरी है फिल करने वाले, जिन पर नहीं है आप इनको छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, क्लियर। देन देखिए अब सबसे पहले रिलेवेंट क्वालिफिकेशन हमसे ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट मांगा गया था, एंड उसके बाद सिलेक्ट मेन सब्जेक्ट, आपने मतलब कि ग्रेजुएशन में कौन से रखे थे, इंग्लिश कर लो, बायोलॉजी, साइंस कर दो। ठीक है, 3 आप जरूर चूज कर लेना। ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा है, चलिए 2023 में किया, डिवीजन फर्स्ट था, मार्क्स हमारे 76, रैंडमली फिल कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका होगा उसे आप फिल कर लेना। ठीक है, तो आपने चलिए इससे किया, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लियर। तो देन देखिए फिर आपको ये भी सारा प्रीव्यू कराया गया, अगर सब कुछ ठीक है देन नेक्स्ट पर क्लिक कर दो, नहीं तो एडिट करके ठीक कर लो। ठीक है,
देन देखिए अब आपको यहाँ पर सारे आपके दिखाई दे रहे हैं कि आपको कौन से सेमेस्टर 1 में आपके सब्जेक्ट्स हैं और कौन से सेमेस्टर 2 में हैं। अब देखिए पहले क्या होता था, यहाँ पर एक स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता था, तो उसके रिगार्डिंग कमेंट्स करेंगे स्टूडेंट कि सर अब अगर हमें हार्ड कॉपीज नहीं चाहिए मटेरियल की, स्टडी मटेरियल की, तो हम कैसे सॉफ्ट कॉपी ले पाए। तो देखिए इस सेशन में यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल ही जितने भी प्रोग्राम्स की मैंने वीडियोस बनाई हैं, स्टूडेंट्स को बताया है, तो उनमें अब वो ऑप्शन नहीं आ रहा है कि आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाए और आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिले, आपको हार्ड कॉपी अब आएगी ही, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप अवेलेबल नहीं है इग्नो में, क्लियर, ठीक है। तो देन देखिए उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जब ये ऑप्शन है ही नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है इग्नो में ये स्टडी मटेरियल को भी डिले कर देते हैं, तो बाद में कमेंट्स आएंगे सर अभी तक आया नहीं है, तो कई बार बहुत ज्यादा भी डिले हो जाता है, कई बार तो टाइम पर आता है, बहुत कम चांसेस है, लेकिन डिले इग्नो कर ही देता है स्टडी मटेरियल को लेकर, ठीक है। तो नहीं यकीन है तो मेरी पुरानी वीडियोस पर जाकर लास्ट जो मतलब कि सेमेस्टर की बनाई है या उससे पहले की आप कमेंट्स देख लेना, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो देन देखिए अब ऑप्टेड फॉर सॉफ्ट कॉपी डायरेक्टली नो लिखकर आ गया, हमने तो चूज किया ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने। देन देखिए फिर से हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए हमारे यहाँ पर डिटेल है एड्रेस की, तो यहाँ पर मैंने तो डेमो लिखा है, लेकिन आपको सही फिल करना है जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पर हो और जिस एड्रेस पर आपका स्टडी मटेरियल भी जाएगा, इसे बिल्कुल ठीक से फिल करना है, ठीक है, क्लियर। देन देखिए अपना यहाँ पर आपको अपना पिन कोड चूज करना है, देन उसके बाद उसके बेसिस पर आपका एरिया चूज कर लेगा, देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। देन देखिए इसने फिर से प्रीव्यू कराया, अगर सब कुछ ठीक है तो नेक्स्ट पर क्लिक करो। देन देखिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बता दिए है, आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर, एंड उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। और ऐसा भी नहीं है रिजल्ट आपका आ चुका है, डिग्री नहीं मिली है, सिर्फ मार्कशीट से एडमिशन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर आपकी उसके बाद आपके पास डिग्री भी चाहिए, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दो अपनी ग्रेजुएशन का। वो क्या होता है कि आपका रिजल्ट आ चुका है, अभी डिग्री नहीं आई है, कॉलेज आपको एक सर्टिफिकेट बनाकर दे देता है कि ये पास आउट हो चुका है, डिग्री अभी आएगी, तो उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो अगर डिग्री नहीं है ये तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा देना, अगर एक आध महीने में आ जाएगी तो वेट करके फिर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपना डालना है, आप कोई भी स्कॉलरशिप के लिए आगे अप्लाई करना चाहते हैं, अदर सर्टिफिकेट कोई भी है तो आप वो यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो यही रिक्वायर्ड है, ये अनफ है आपके अपलोड करने के लिए। देन देखिए जैसे आप ये सारे अपलोड कर देंगे फिर आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके यहाँ पर टैब आएगा प्रीव्यू का, इसमें आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया जाएगा, आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर, आपकी सारी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आपने सारी डिटेल आपने 6 टैब्स में पूरी फिल की है, आपको सारी एक फॉर्म में दिखाई जाएंगी। वहां पर बिल्कुल ध्यान से चेक करना, हो सके तो 10-15 मिनट लगाओ, सारी चीजों को बार बार चेक करो, ठीक है। अगर वहां पर आपको सब कुछ ठीक लगता है देन ही आपको सबमिट करके फीस को पे करना है। अगर एक भी मिस्टेक लगती है, अभी आपके पास ऑप्शन है बैक जाओ प्रीवियस में, एडिट करके ठीक कर दो, ठीक है, तो तभी आप मतलब फिर उसके बाद फी को पे करना। अगर आपने एक बार फीस को पे कर दिया फिर एडमिशन कंफर्मेशन के बाद ही आपको बहुत सारी मुश्किलें आएंगी उनको चेंजेस करवाने के लिए, ठीक है। इसलिए गाइस आपको ये सारी चीजें ध्यान से फिल आउट करनी है, ठीक है, और आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में आपको बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं करेक्ट करवाने के लिए, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से देखिए इग्नो एमएससी में आपकी ये स्पेशलाइजेशन होगी, एलिजिबिलिटीज ऐसे चेक करनी है, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। और अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो स्पेशलाइजेशन यहाँ पर है उसके अलावा कोई और स्पेशलाइजेशन में, तो वो भी आपको बता दिया, कॉलेज विद्या पर चले जाओ। अगर ये स्पेशलाइजेशन को और एडवांस में सीखना है तो तब भी आप वहां पर कॉलेज विद्या के थ्रू कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देख सकते हैं, जाकर ये सारी चीजों को चेकआउट कर सकते हैं। और एक बार एडमिशन लेने से पहले गाइस जरूर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को चेकआउट कर लेना, क्योंकि यही आपका एक रास्ता बनने वाला है, तो इसको प्रॉपर्ली सारी चीजों को इन्फॉर्मेशन लेकर फ्री एडमिशन लेनी है। सो गाइस ये थी प्रॉपर डिटेल इग्नो एमएससी की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हम आपके लिए ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस चलिए अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।